नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच रविवार की सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के जवानों को मिली सफलता को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम जब से सरकार में आए हैं तभी से नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने जवानों के साहस को सलाम करते हैं कि वे इतनी बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को समाप्त करना है। हाँ, तो लगातार आप सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। 2 जवान शहीद। हाँ, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दें, जगह दें। बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच रविवार की सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया है। वही 2 जवान शहीद भी हो गए हैं और 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ को लेकर प्रदेश गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में कई कैंपों से 650 से ज्यादा जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। कई दिनों तक ऑपरेशन चला, जिसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। उनके पास से AK-47, IMS, ASBGL लॉन्चर और बड़े हथियार बरामद हुए हैं। इस घटना में हमारे 2 जवान शहीद हो गए और 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। शहीद जवानों को मैं शत नमन करता हूं। ये उनका सर्वोच्च बलिदान है। ईश्वर शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। बीजापुर में नेशनल पार्क एरिया में सुबह से मुठभेड़ जारी है। जवानों ने नक्सलियों को घेर कर ढेर किया है। 12 से अधिक संख्या में वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए और दुर्भाग्यवश हमारे 2 जवानों के शहीद होने की भी सूचना है और उनको मैं नमन करता हूं इस जीवन के सर्वाधिक सबसे बड़े बलिदान के लिए और परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। 2 लोगों के 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, परंतु वो खतरे से बाहर है, ऐसी सूचना आ रही। आगे भी मुठभेड़ अभी जारी है। मैं सोचता हूं कि और सफलता मिलेगी और ये वो मान है जहां पर नक्सली निर्द्वंद रहा करते थे। ये अंतिम स्थिति है अब उनकी। इसके बाद उनके पास कोई स्थान नहीं बचेगा। जी, हमारे इस बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। हाँ, जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी है और ये उस स्थान पर है जो आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों का,
ये उस स्थान पर हुआ ऑपरेशन। बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया। पंचायत चुनाव से ठीक पहले बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच रविवार की सुबह मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जवानों ने अब तक 31 नक्सलियों को मार गिराया, वहीं 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हुए हैं। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने बीजापुर मुठभेड़ पर बताया कि जिला बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और संयुक्त बल को रवाना किया गया था। रविवार को ऑपरेशन के दौरान माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। हमारे 2 जवान घायल हुए हैं, उनकी हालत स्थिर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी और एक एसटीएफ का जवान शहीद हुआ है। उन्होंने बताया कि साल 2025 में अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 65 माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर बीजापुर डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सभी माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। उन दोनों जवान की स्थिति अभी खतरे से बाहर, यह इलाज जारी है। और इस मुठभेड़ में हमारा एक डीआरजी का जवान, एक एसटीएफ का जवान का शहादत होगी। दोनों शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जिला मुख्यालय तक लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। सर्चिंग के उपरांत हम और विस्तार से जानकारी देने की स्थिति में रहेगा। और इस मुठभेड़ में कुल 31 बॉडी रिकॉर्ड करने के साथ साथ वर्ष 2025 में अब तक टोटल 65 डेड बॉडीज माओवादियों का रिकवर की गई थी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात। थैंक यू सर। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की कुशल रणनीति और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास जताते हुए भाजपा को 48 सीटों का प्रचंड जनादेश दिया है। ये भाजपा की विकास नीति, संगठन की मेहनत और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। ये जनता का आशीर्वाद और उनके अपार विश्वास की विजय है, जिन्होंने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूती प्रदान किया है। मोदी गारंटी पर विश्वास प्रकट करते हुए 48 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में रणनीति बनाते हुए और मोदी जी की गारंटी के बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास प्रकट किया और केजरीवाल की लगातार झूठ की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति और जिस प्रकार जमुना को प्रदूषित करने के बाद भी बेशर्मी के साथ इस बात को स्वीकार न करना, तो दिल्ली की जनता ने उसको पूरी तरीके से उसके विधानसभा में भी हराया है और दिल्ली में पूरी तरीके से आप पार्टी को और कांग्रेस को सफाया किया है। तो मुझे लगता है कि हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी जी का आशीर्वाद निश्चित रूप से इस सफलता के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि शानदार जीत उन्होंने हासिल किया है और ये देश में एक नया इतिहास रचेगा। लंबा अंतराल लगा, 27 साल की यात्रा रही और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका के बाद भी मुझे लगता है कि जो झूठे वादे थे, झूठे बातें जिस प्रकार केजरीवाल कर रहे थे, तो वो उससे जनता ऊब चुकी थी और उनकी सारी योजनाएं धरातल पे फेल हो गई। और शराब भ्रष्टाचार में तो उनको पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं और जेल रहना इसलिए पड़ा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी पद का दुरुपयोग किया। तो मुझे लगता है कि जनता समझ गई, उसका चेहरे का नकाब उतर गया और वो खुद चुनाव हारे और पूरी पार्टी को डुबा लिए। कांग्रेस की हार तो लगातार दिल्ली में लगातार कांग्रेस हार रही है, मगर मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को और केजरीवाल को और उनके पूरे नेतृत्व को जनता ने इसलिए स्वीकार किया कि जो भी छल और झूठ की राजनीति थी उसको दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार की देर शाम रायपुर के छत्तीसगढ़ नगर में जनसभा को संबोधित किया। आम सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले में कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में जहरीली महुआ शराब पीने से सरपंच के भाई समेत अब तक 7 लोगों की मौत मामले में कहा कि जहरीली शराब पीकर 8 लोगों की मौत हुई है, इसके लिए केवल और केवल विष्णुदेव साय की सरकार जिम्मेदार है। वहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष के फार्म हाउस से पकड़ाई 500 पेटी शराब के मामले में उन्होंने कहा कि पुलिस खुद कांग्रेस के लोगों के यहाँ शराब रखकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे साथियों की सजगता ने उनका ये षड्यंत्र विफल कर दिया। अवैध शराब का आज एक बड़ा मामला आया। बिलासपुर में 8 लोग मर गए। विष्णुदेव साय उप विभागीय मंत्री हैं और जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। विष्णुदेव जी, ये आपका खुद का विभाग है। बिजली कटौती चल रही है, ये भी आपका विभाग है। लोग महंगाई महंगी बिजली बिल से त्रस्त हैं, तो आपसे विभाग नहीं संभल रहा है। आप समीक्षा की बात करते हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार? 8 लोग मरे हैं जहरीली शराब पी के, इसके लिए केवल और केवल विष्णुदेव साहब जिम्मेदार। तो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उसकी पिताजी गाड़ी है और उसमें जबरदस्ती पुलिस वाले ही शराब पेटी ले जा रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। चूंकि चुनाव है, 2 दिन बीत जाएगा, तो बदनाम करने की कोशिश, लेकिन सजग हमारे साथी लोगों ने ये जो षड्यंत्र है उसे उजागर किया है और जनता के सामने, सबका के सामने। तो यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। तो गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, 35 लोग गुजरात के हैं जो
चाहे वो डंके मारने से जाए या उसका समय समाप्त हुआ होगा। उसी कारण से वो रोजी रोटी कमाने गए थे, वो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अपराधी के तहत उसको हथकड़ी पहना के, बेड़ियाँ पहना के उसको भेजा गया और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये तो देश के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली में देखिए, स्पष्ट है कि अब देश की जनता है वो वैचारिक लड़ाई लड़ना चाहती है। केवल सत्ताव दिखा के वोट लेने वाले लोगों को अब धराशायी कर रहे हैं। उन्होंने लोक आयोग की बात किया था, वो तो किया नहीं है। खुद भी किस नीति में चल रहे हैं, क्या विचारधारा है, इसका पता नहीं है। जनता ने उसको घर बिठा दिया। एक सेकंड सर, किसी लिए बोले अरुण साहब का बयान आया कि छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक जो लोग शराब से कमाई की उसको जनता ने हटा दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी नगर निगम से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और पूर्व विधायक विनय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभा में मंत्री श्री जायसवाल ने विनय जायसवाल को फर्जीवाल की उपाधि देते हुए उन्हें नौटंकीबाज करार दिया। मंत्री ने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव में विनय जायसवाल ने झूठा प्रचार किया था कि उन्होंने पैर तोड़ दिया है और इसी बहाने प्लास्टर बांधकर घूमते रहे। मंत्री ने कहा कि इस बार भी एक डिबेट प्रोग्राम के दौरान विनय जायसवाल ने नाटक करते हुए जमीन पर लेटकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर धक्का देने का झूठा आरोप लगाया। आप सब लोग इस चुनाव में किसी के झांसे में मत आइए। कई लोग नौटंकी और नाटक करके सिंपैथी बटोरने का काम करते हैं। पिछला चुनाव में इसलिए हार गया कि कांग्रेस के प्रत्याशी ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने झूठ मूठ का पैर में प्लास्टर कराकर कह दिया कि मैंने उनका डंडा मारकर पैर को तोड़वा दिया है। यहाँ की जनता उनके विश्वास में आ गई, उनको लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है और उसी सिंपैथी का वोट को पाकर पिछला चुनाव जीते। इस बार फिर आईबीसी के कार्यक्रम में वहां लेट गए और ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की किया है। लेकिन मैं आईबीसी 24 को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हाईटेक कैमरा लगाया था और उस कैमरा और उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो खुद लेट गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे फर्जी लोगों को, ऐसे फर्जीवाल को दिल्ली में केजरीवाल की तरह झाड़ू लगाकर वहां साफ कर दिया गया। आप भी चिरमिरी से ऐसे फर्जी वालों को साफ करिए। मैं 4 साल में चिरमिरी का तस्वीर बदल दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आने वाला समय में इस चिरमिरी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। आने वाले समय में चिरमिरी। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं।
इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड पीएचडी की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी रायपुर के लिए 36 बिंदु के अलग से घोषणा पत्र जारी किए हैं।
इस दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने रायपुर के पिछले 5 साल के कांग्रेस कार्यकाल को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बताते हुए भाजपा के नेतृत्व में आने वाला 5 सुनहरे सालों का वादा किया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है। सबको आजमाने के बाद बीजेपी की सरकार को जनता ने चुना है। हम रायपुर नगर निगम के साथ सभी नगर निगम पालिका और पंचायत जीत कर आएंगे। रायपुर के लोगों ने पिछले 5 साल भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी देखी है। आने वाले 5 साल रायपुर के लिए सुनहरे साल होंगे। और दिल्ली की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। 27 सालों के बाद दिल्ली के दिल में सबको आजमाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है और वो इस बात की ओर इंगित करती है कि अब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम सब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली की जनता को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को भी देते हैं। और वहां का रिजल्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में भी दुगुनित उत्साह हो गया है। कल आपने देखा कि जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहां सरकार चल रही है, जब मुख्यमंत्री जी का रोड शो निकला तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था। 4 घंटे से 5 घंटे तक लगातार रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया। उनके नेतृत्व में हम पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। हम रायपुर नगर निगम के साथ साथ पूरे 10 नगर निगम, सभी नगर पालिकाएं, सभी नगर पंचायत हम जीत कर आएंगे और सुविधाओं से युक्त शहर हमारा रायपुर शहर को बनाया जाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाएगा। हम रायपुर शहर की जनता से आग्रह करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाकर मीनल चौबे जी को महापौर बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के 70 के 70 प्रत्याशियों को वो जिताकर लाएं, जिससे कि नगर निगम में रायपुर शहर के, और क्योंकि रायपुर शहर राजधानी है इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोग और पूरे देश के लोग रायपुर में आते हैं, तो रायपुर की छवि पूरे देश में और पूरे विश्व में एक अच्छे शहर के रूप में जाए, ये हमारी कल्पना है। हम सब मिलकर, आप देख रहे हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, हम सब मिलकर इसको साकार करेंगे। सर एक सवाल है, अभी रुक गया अभी और लॉन्च होने वाला है, इसके रायपुर शहर के संयोजक संजय साहब से अनुरोध करूंगा कि वरिष्ठ नेताओं से घोषणा पत्र जारी करवाया जाए। जी रायपुर का घोषणा रायपुर नगर निगम बड़ा उसको वोट करेंगे। मूलभूत सेवाओं को 0 टॉलरेंस के लिए प्रूफ फ्री नंबर हम देंगे। रायपुर में बापू की कुटिया चल रही, उसको आगे बढ़ाएंगे। मुक्ति धाम का भी हम जीर्णोद्धार करेंगे, नियमित सफाई। रायपुर को रेबिस मुक्त 50 साल से ये बात होती है कि डॉग्स का दिक्कत होती है, कार्ड नहीं आ रही, साथी पेपरों में आती है। रेबिस मुक्त करने के लिए नई कार्य योजना बनाने का निर्णय रायपुर शहर के अंदर भी हम करेंगे। पिंक टॉयलेट हो गया, अवैध कॉलोनी जो है उसका नियमानुसार नियमन करके मूलभूत सुविधाओं को कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कॉलोनी में 10-20 सालों से कॉलोनी है लेकिन उनको मूलभूत इसलिए नहीं मिल पाती, उसका नियमितीकरण नहीं होता है। उसका एक नया रास्ता बनाकर इस तरह के स्कूल में नियमितीकरण करें ताकि वो रायपुर शहर के निवासी हैं उनको हम उपलब्ध करा पाए। पिंक टॉयलेट दूसरा समाधान योजना के अंतर्गत समाधान करेंगे। और
श्रद्धांजलि योजना छात्रों से ध्यान में रखे गए के तहत पहले हम 2000 को देते थे, प्रत्येक गरीब परिवार को बीपीएल बनना है। इससे 500 रुपए की वृद्धि करके हम 2,500 रुपए देंगे, ये निर्णय यहाँ लिया गया है। नो डार्कनेस अर्थात सभी जगहों पर प्रकाश की व्यवस्था यह है। नगर निगम के मामले में 1500 छात्र समूह को आर्थिक हम सफल प्रदान करेंगे। एक रायपुर शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है कि वर्षा जल जो अभी कुछ क्षेत्रों में पानी जमा होता है, उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करेंगे पूरे शहर का, ताकि एक स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक हम पानी कंसेंसस पानी को बाहर का रास्ता ले जाएंगे। एक अंडरपंप के लिए काम चल रहा है, उसको फोन करेंगे। एक और जो जानकारी है कि बीएसयू में आप लोग समय समय पर टेबल में देते हैं कि बीएसयू में नमस्कार। जैसा कि अभी माननीय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने पूरे विषय विस्तार से आपके बीच में चर्चा की और अटल विश्वास पत्र जिनके नेतृत्व में बना भाई संजय श्रीवास्तव जी, इन्होंने तमाम सारे बिंदुओं को छुआ है। आज इस पत्रकार वार्ता में नगर निगम क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। हमारे लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री भाई राजेश जी हैं, पूर्व महापौर, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक सुनील मोनी जी हैं, पुरंदर मिश्रा जी, प्रफुल्ल जी सहित अनुराग जी और जिलाध्यक्ष जी से। आप सबने देखा होगा कि कल का जो रोड शो हुआ, उस रोड शो में आम जनों का जो उत्साह। जयपुर जिला पुलिस ने गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पुलिस पिछले एक साल में 138 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर पुलिस ने उनके परिवारों के चेहरों पर खुशियां लौटाई है। जशपुर पुलिस द्वारा किए गए प्रयासों से न केवल जिले में बल्कि राज्य और देश के अन्य हिस्सों से भी गुम बच्चों को खोज निकाला है। इस सफलता को लेकर जशपुर एएसपी शशि मोहन सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि जशपुर पुलिस ने पिछले एक साल में राज्य के कई जिलों से 15 बच्चों को बरामद किया, जिनमें रायगढ़ के 15, शक्ति से 1, बिलासपुर से 1 और अंबिकापुर से 1 बच्चा शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने देश के कई राज्यों से भी 19 बच्चों को बरामद किया। इन बच्चों को हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और दिल्ली से सकुशल वापस लाया गया है। जी सर, ऑपरेशन मुस्कान के तहत पिछले एक वर्ष में जशपुर पुलिस को 138 बच्चों को ढूंढने में सफलता मिली है, जिसमें से 120 नाबालिग बालिकाएं हैं और 18 बालक हैं। और इसमें से भी जो फिगर हमारे सामने आए हैं उसमें 56 ऐसे बच्चे हैं जो प्रेम प्रसंग में बाहर गए हैं, 49 ऐसे बच्चे हैं जो घर से नाराज होके गए हैं, 34 ऐसे बच्चे हैं जिनको कि काम के बहाने बहला फुसला कर बाहर ले जाया गया है और 4 बच्चे ऐसे हैं जो घूमने फिरने के नाम पर बाहर चले गए हैं। 34 इस टोटल फिगर में 34 ऐसे बच्चे हैं जो जशपुर जिले से बाहर से इनको बरामद किया गया है, जिसमें से कि 19 बच्चे देश के विभिन्न राज्यों से ढूंढने में हमें सफलता मिली है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों से भी हम बच्चों को ढूंढने में सफल हुए हैं। ये ऑपरेशन मुस्कान को और सघनता से हम इस वर्ष भी जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चे जो अभी भी हमें नहीं मिले हैं उनको ढूंढने में हमें सफलता मिले। जशपुर जिले की पुलिस ने स्थायी वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए दहेज प्रताड़ना के 3 स्थायी वारंटियों को धर दबोचा है। पुलिस ने झारखंड की राजधानी रांची से तीनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में अन्य स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। जशपुर पुलिस के इस अभियान के तहत एक सप्ताह के भीतर कुल 8 स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगामी नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर
कोम्बिक गश्त अभियान पूरे जिले के पूरे थाना और चौकियों में चलाया गया था। इसके तहत स्थायी वारंट की तामीली और गुंडा निगरानी बदमाश की चेकिंग, साथ ही सजायाफ्ता सस्पेक्ट की चेकिंग पूरे ज़िले में कराई गई है। और निगरानी बदमाश, गुंडा बदमाश और जैसे असामाजिक तत्व हैं उनको सख्त हिदायत दी गई है कि शांतिपूर्ण रूप से रहें। किसी भी प्रकार से अपराध में संलिप्त पाए जाने पर या असामाजिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।